राधे राधे। हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है होने वाला है वो होने वाला है लिपिड। ठीक है, हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो ये आपका बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पहला यूनिट है, इसका जो पहला टॉपिक था दैट इज कार्बोहाइड्रेट, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने एक पहली क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, तो वहां मैंने बताया था कि लिपिड्स आपके स्ट्रिक्टली ना ही माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं ना ही स्ट्रिक्टली ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनका जो अगर वेट देखा जाए वो अप्रॉक्सीमेटली 8000 डाल्टन होता है, जो कि किस क्राइटेरिया में आता है, माइक्रो के क्राइटेरिया में। लेकिन जब इनको छाना जा रहा था एसिड सॉल्युबल पूल से, तो ये क्या कर रहे थे, ये मिसेल का फॉर्मेशन कर रहे थे, जिस वजह से ये क्या थे, आपके मैक्रोमोलिक्यूल में आ जा रहे थे। तो ये एक एक्सेप्शन है। और दूसरी चीज आप और याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट में आपने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड थे। मोनोसैकेराइड में आपने शुगर पढ़ा, तो शुगर को जोड़ जोड़ के शुगर जैसे ग्लाइकोजन बना, आपके नैग जोड़ के काइटिन बना, तो जो आपका मोनोसैकेराइड था वो क्या हो गया, मोनोमर हो गया। और आपके जो पॉलीसैकेराइड थे वो क्या हो गया, पॉलीमर हो गए। ठीक है, लेकिन लिपिड क्या होते हैं, लिपिड पॉलीमरिक नहीं होते हैं। ठीक है, लिपिड आर नॉट पॉलीमरिक। ये सारी चीजें आपको लिखी मिलेंगी, एक एक करके जानते हैं। ठीक है, लिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेट्रोजीनस ग्रुप। हेट्रोजीनस ग्रुप का मतलब होता है कि यहाँ पे दो चीजों को मिलाकर, जैसे आप आगे सिंपल लिपिड्स बनाएंगे तो ग्लिसरॉल के साथ आप क्या करेंगे, प्लस फैटी एसिड को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं, तो ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनस। ये होमोजीनस नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं which are widely distributed throughout the plant and animal kingdom। जो आपके प्लांट में भी मिलेंगे लिपिड्स और एनिमल्स में भी ये मिलते हैं। ठीक है, प्लांट में ये सीड में प्रेजेंट होते हैं, नट्स में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। जबकि एनिमल की अगर बात की जाए तो हमारे अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू, उसमें ये पाए जाते हैं, बोन मैरो में पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यूज में पाए जाते हैं। तो ये हो गई आपके लिपिड की लोकेशन। लिपिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हेट्रोजेनस ग्रुप है, हमारे लिए लिपिड्स बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप लिपिड को जनरली आप फैट से कंसीडर कर देते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के लिए फैट्स, ओमेगा फैट्स, जो गुड फैट्स हैं, अभी आप पढ़ेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स, वो हमारी बॉडी के लिए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो भी एक तरीके का फैट है। ठीक है, तो ये सब आप बातें जानेंगे। लिपिड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एनिमल और प्लांट किंगडम में, दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन आपने पढ़ी। ठीक है, अब बात करें अगर, तो केमिकली क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दे आर वेरियस टाइप ऑफ एस्टर ऑफ फैटी एसिड। अभी आप देखेंगे एस्टर को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप होता है R≡COR। ठीक है, इस ग्रुप को अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। ये बॉन्ड जहां बनेगा वो तो क्या बनाते हैं, एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, किसके एस्टर बनाते हैं, ये फैटी एसिड के और एल्कोहल के ये एस्टर बनाते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल, सम ऑफ द लिपिड्स में कंटेन फॉस्फोरिक एसिड। जो जनरल आपके लिपिड्स हैं, अभी आप लिपिड को डिवाइड भी करेंगे कि कई तरीके के पाए जाते हैं, वो आपके जनरली क्या है, एसिड और अल्कोहल के साथ फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके बनाते हैं। लेकिन कभी कभी लिपिड्स में फॉस्फोरिक एसिड भी पाए जाते हैं, इनको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, नाइट्रोजनस ग्रुप भी पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ठीक है, आपने ग्लाइको कॉन्जुगेट में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड भी पाया जाता है, जिसके जस्ट पहले ही आपने पढ़ा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब लिपिड्स क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, ये वाटर में ये घुलेंगे नहीं। क्या होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें घुल जाती हैं, ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, रेडली इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड ये सॉल्युबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि अगर ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, हॉट एल्कोहल हो गया, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ब्लूर। ठीक है, 1947 में उन्होंने बताया, डिफाइंड किया लिपिड को ऐसे, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये नेचुरली अकरिंग, नेचुरली पाए जाने वाले क्या है, कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं आप, कि जब ये कई चीजों को मिला के बन रहे हैं तो इस वजह से ये क्या है, कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एंड सॉल्युबल इन वन और मोर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक से ज्यादा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन,
में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सो कॉल्ड फैट सॉल्वेंट ऑन हाइड्रोलिसिस फील्ड फैटी एसिड विच आर यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ये लिविंग हाइड्रोलिसिस जब इनका होता है तो इनको हम फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा कि किन किन चीजों से लिपिड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 95% जो होते हैं लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड होते हैं और इनका सोर्स जो होता है फैट एंड ऑयल के फॉर्म में होता है। फैट और ऑयल के फॉर्म में, ऑयल भी आपका क्या है, एक तरीके का लिपिड है। ऑयल जो है ऑयल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, ठीक है। ऑयल प्लांट एनिमल में सच जैसे कि ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, नट ऑयल, मिल्क में, चीज से बने हुए चीजों में क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 2% फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं एनिमल और प्लांट में, 3% स्टेरॉल्स पाए जाते हैं, जो कि आपको पढ़ना है। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो 2% पाए जाते हैं और आपके 3% स्टेरॉल पाए जाते हैं। मोस्टली जो स्टेरॉल होते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा स्टेरॉल बनता है, जिसमें आप कोलेस्टेरॉल पढ़ेंगे, ठीक है। लिपिड्स यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका एल्कोहल और ये है ईस्टर ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं C+O और यहाँ डबल बॉन्ड O। कार्बन की वैलेंसी हमें मेंटेन करनी रहती है, 4 बॉन्ड लगा है। और अगर जब इसमें एडिशन करेंगे हम नए ग्रुप का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये रहा आपका, आप सभी को पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, CNOH। वैलेंसी काफी इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की यहाँ लिख लीजिएगा वैलेंसी, और ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1। मतलब जब बॉन्ड बनता है तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये सही होगा, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें मैं बात करूं तो आपको अल्कोहल दिख गया, ईस्टर दिख रहा है। अब ये आपका ग्लिसरॉल है। आप अभी फैटी एसिड पढ़ेंगे तो ग्लिसरॉल एक सिंपल आपका क्या होता है, लिपिड होता है, जिससे आपके फैटी एसिड जुड़ के क्या करते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं। अगर आप बात करें तो असैचुरेटेड फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, इसमें बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का लिंक पाया जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है वो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। अगर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात करें तो अच्छा बताइए, अगर कोई दीवार सीधी है, सीधी, ठीक है, उसको पार करना ज्यादा आसान है या कोई टेढ़ी है, ठीक है। अगर आपको सीधी दीवार पे चढ़ना वो ज्यादा आसान है या ऐसे टेढ़े वाले पे। देखिए एक ट्रिक मैं इससे बता रही हूँ कि जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतने ज्यादा स्ट्रेट ऐसे चेन बना लेंगे कि इसको पार करके जाना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड थोड़े कर्व्ड होते हैं तो इनको पार करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, ठीक है। 2 तरीके से मिलकर बने होते हैं। ऊपर की तरफ हेड रीजन पाया जाता है, नीचे टेल होता है। जो ऊपर वाला आपका हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, मतलब वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। जबकि जो टेल होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये आपका इसका ऊपर वाला रीजन पानी में घुल जाएगा, लेकिन नीचे वाला बिल्कुल नहीं घुलता, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे स्टीरॉयड का। स्टीरॉयड में ही एक आता है स्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, और ये ट्राइग्लिसराइड का एग्जाम्पल। चलिए आगे चीजों को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ लेते हैं लिपिड की। तो ये क्या होते हैं, या तो ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, जैसे आपके बटर हो गए, चीज हो गए, सब क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। प्योर फैट एंड ऑयल्स आर कलरलेस। जो प्योर फैट होते हैं और ऑयल्स होते हैं जो प्योर होंगे, जिनमें मिलावट कुछ नहीं होगी, वो कलरलेस होंगे, अडरलेस होंगे, टेस्टली, मतलब ना ही उनका कोई कलर होगा, ना ही उनमें कोई स्मेल होगी, ना ही उनका कोई टेस्ट होता है, ठीक है। दे आर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। याद रखिए कि एनर्जी रिच होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलते नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नॉन आयनिक चार्ज, मतलब इनमें आयनिक चार्ज नहीं पाए जाते हैं, ये नो आयनिक चार्ज, कोई आयनिक प्लस माइनस वाले चार्ज इन पे नहीं पाए जाते, ठीक है। सॉलिड ट्राइग्लिसराइड्स को हम फैट्स कहते हैं और इनके अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्या पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी वजह से जो फैट्स होते हैं वो ज्यादा हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, वो ज्यादा हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड ट्राइग्लिसराइड्स को हम क्या कहते हैं, फैट्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, जो सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, अभी आप पढ़ेंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें पाया जाता है। जो जबकि जो लिक्विड ट्राइग्लिसराइड जैसे कि ऑयल्स हो गए, इनमें
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा पाए जाते हैं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, देखते हैं आगे करके, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड जैसे लाइक एनी अदर एस्टर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म देयर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, अ प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। जब हम क्या करते हैं, देखिए ग्लिसरॉल का सिंपल फॉर्मूला है CH2OH, ठीक है, CHOH CH2OH, ये इसका फॉर्मूला यही होता है और एक ही ग्लिसरॉल पाया जाता है, ठीक है। एक ग्लिसरॉल पाया जाता है और इसी एक ग्लिसरॉल से आपके फैटी एसिड जुड़ते हैं। अब फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है RC+OH, ठीक है। यहाँ पे ये फैटी एसिड है, लेकिन यहाँ पे 3 फैटी एसिड आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, 3 फैटी एसिड जुड़े हैं। इसी वजह से ये क्या बना, ट्राइग्लिसराइड बना। और जब ये एक दूसरे से अटैच हुए तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इसके इसी वाले पोर्शन से H2O वाले पोर्शन से इसको अगर मैं उल्टा कर दूं ऐसे CH2 यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ इसी तरीके से कर दीजिए CH2OH, ठीक है। तो इसका ये और इसका ये निकल के एक H2O निकल गया, ठीक है, एक H2O यहाँ से निकल गया, ठीक। फिर इसका H और इसका OH दूसरा H2O निकल गया और इसका H और इसका OH दूसरा निकल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बना, अगर मैं इस तरीके से बताऊं CH2O फिर O के साथ R, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है, और C डबल बॉन्ड, यहाँ पे R के बाद C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए ये आपको एस्टर बॉन्ड यहाँ बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनते हुए मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे तो आपको ट्राइग्लिसराइड दे दिया है ना, लेकिन अगर यहाँ पे केवल एक फैटी एसिड इस तरीके से इससे जुड़ता तो ये क्या कहलाता, ये कहलाता मोनोग्लिसराइड, ठीक है। और कलर मैं चेंज कर दूं तो यहाँ पे अगर 2 फैटी एसिड इससे जुड़ के, ग्लिसरॉल एक ही रहेगा हमेशा, 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, तो ये क्या बनाता, ये बनाता डाइग्लिसराइड, ठीक है। और यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं इसलिए क्या बना है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटालिस्ट का भी हम यूज करते हैं, पानी निकलता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ टैग्स। टैग्स नाम भी दे देता है कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं इसको, ठीक है। सॉपनिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। सॉपनिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ग्लिसरॉल मिल जाता है और सोप बन जाता है, ठीक है, सोप, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बन जाता है, RC+ONA, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड मिल जाता है जब इसका रिएक्शन होता है, और यहाँ पे हमें क्या होता है, सोप मिल जाता है। ट्राइग्लिसराइड में बी हाइड्रोलाइज्ड बाय सेवरल प्रोसीजर, द मोस्ट कॉमन इज यूटिलाइज एल्कली और एंजाइम कॉल्ड लाइपेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कई तरीके से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब हाइड्रोलिसिस कराना, पानी से तोड़ना, उसमें एंजाइम का यूज कर सकते हैं या एल्कली का यूज करते हैं। अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब किसी एल्कली का यूज करके, मतलब बेस बेसिकली आप कह सकते हैं, उसका यूज करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है एक तरीके का, ठीक है, एल्कली का यूज करके हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये टर्म क्या कहलाता है, ये टर्म कहलाता है सॉपनिफिकेशन, ठीक है। बिकॉज जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सोप बनता है, इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉपनिफिकेशन। जनरली सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे NaOH या KOH दोनों का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी हाइड्रोजिनेटेड बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड फैटी एसिड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अब यहाँ आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को इस तरीके से मिल जाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेटेड उसको कराते हैं, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से हम कराते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाता है। जब हम किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, तो हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाता है, जैसे कि वेजिटेबल घी, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एडिशनल रिएक्टेंट का भी यूज करते हैं, जैसे निकल वगैरह का, ठीक है। एक प्रोसेस होता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है व्हेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, वेदर दे आर फ्री और कंबाइंड एज अ एस्टर इन फैट्स एंड ऑयल, चाहे वो अनसैचुरेटेड फ्री फॉर्म में रहे, जैसे ऊपर आपने देखा यहाँ पे क्या है,
चाहे वो फ्री फॉर्म में रहे या एस्टर बॉन्ड बनाए, चाहे वो फैट के फॉर्म में रहे या ऑयल के फॉर्म में, जब उसको हम हैलोजन से रिएक्ट कराते हैं बाय एडिशन एट डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके एडिशन पे, तो जो रिजल्ट मिलता है क्या होता है, डीकलराइजेशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का जो होता है डीकलराइजेशन हो जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हैलोजिनेशन। रेंसिडिटी एक प्रोसेस होता है, रेंसिडिटी में जब सड़ जाते हैं, ठीक है, सामान, जैसे आपको ये दिख रहा होगा टमाटर यहाँ से सड़ गया एकदम, ठीक है, उसी तरीके से सेल के साथ हुआ है, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी टर्म है, द टर्म रेंसिड इज अप्लाइड टू एनी फैट और ऑयल दैट डेवलप्ड ए डिसएग्रीएबल ऑर्डर। जो क्या हो जाए, कोई फैट या ऑयल जब सड़ के और कोई मतलब ऐसा ऑर्डर, जैसा सुगंध जो आपको पसंद ना हो, ऑर्डर का मतलब होता है सुगंध, जो आपको पसंद ना हो, मतलब वो अच्छी ना हो, वो प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, फैट का, ठीक है, क्या हो जाता है, या तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा या ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी अकर इन ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ऑक्सीडेशन वाली रेंसिडिटी है वो ऐसे ट्राइग्लिसराइड में होती है जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड का मतलब होता है इफ कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड के बारे में जानेंगे। लिपिड्स क्या होते हैं, ये आपके अभी तक आपने देखा जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ देखे लिपिड्स के, तो क्या दिख रहा है आपको, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 रहेगा बेसिकली। तो कार्बन हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है, और कुछ में आपको फॉस्फेलिपिड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बट हैव अ मच लोअर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर देन अदर मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इनमें वाटर मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा कम होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा वाटर ज्यादा होता है बाकी सब में, लेकिन इनमें क्या होता है, काफी कम होता है। अनलाइक पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, लिपिड आर नॉट पॉलीमर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पॉलीमर नहीं होते, ये केवल और केवल क्या होते हैं, ये पॉलीमर नहीं होते, दे लैक रिपीटिंग। आपने देखा कहीं कि एक फैट ऐसा नहीं है, ठीक है, एक ग्लिसरॉल है उससे फैट आके अटैच होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, ये पॉलीमर नहीं होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने वही बात लिखी है कि इनका क्या होता है, यद्यपि ऑल्दो जो इनका वेट होता है वो 8000 डाल्टन से अधिक नहीं होता है, लेकिन आप इनको स्ट्रक्चरली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप मॉर्टल पिस्टल से पेस्ट बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, तो जब इनको आप छानते हैं एसिड सॉल्युबल पूल से, तो ये क्या हो जाते हैं, ऊपर वाले छन्नी वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो छन्नी वाले पार्ट में वही चीजें आ रही थी जो क्या थी, बड़ी थी, मैक्रोमोलिक्यूल थे, लेकिन ये उसमें आ जा रहे थे और वेट इनका कम था, तो ये स्ट्रिक्टली ना ही मैक्रोमोलिक्यूल है ना ही माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक ग्लिसरॉल ऊपर मैंने आपको दिखाया, दूसरा फैटी एसिड, ठीक है। अगर एक फैटी एसिड आया तो मोनोग्लिसराइड, दो आया तो डाइग्लिसराइड, तीन आया तो ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल में बताया भी है, ये है आपका फॉस्फोलिपिड, जब लिपिड के साथ हो ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे कोलेस्टेरॉल दिया हुआ, ठीक है। सेल में बताया है कि फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ये 2% हिस्सा होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू इट, और इसमें कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। ग्लिसरॉल आपने देखा ना, ग्लिसरॉल की बात की जा रही है, CHOH, CH2OH और यहाँ पे CH2OH, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यही बात बोली जा रही है यहाँ पे। फैटी एसिड क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ एन एसिड एट वन एंड। यहाँ पे फैटी एसिड में क्या होता है, बेसिकली इस तरीके का चेन होता है और एक एंड पे COOH एसिड पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन एटम, और यहाँ पे इस तरीके से आपको CH2 अगर एंड वाले पे CH3, तभी ना कार्बन की बैलेंसी मेंटेन होगी। C के साथ एक बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, इस तरीके से ये लॉन्ग चेन पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन की, जिनको कि हम R से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। दे मे बी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। फैटी एसिड अगर सैचुरेटेड होता है तो उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। A fatty acid is saturated if every possible bond is made with hydrogen atom such no, यहाँ पे मतलब सॉरी
याद रखिएगा, यहाँ पे नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं पाया जाना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास एक, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कैसे, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पूरी चेन में, मान लीजिए इतनी लंबी चेन है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी एक जगह पे पाया जाएगा, और पॉली में क्या होता है, कई जगह पे आपको सी डबल बॉन्ड सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पॉली का मतलब ये होता है मेनी, तो इस तरीके से। अब लिपिड में यहाँ पे कुछ लिपिड्स के बारे में आपको बताया भी है, जैसे ये है फैटी एसिड। फैटी एसिड में आप देखेंगे ये लंबी सी चेन आपको देखने को मिलेगी और इससे आपको COOH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C है और OOH देखने को मिल जाएगा। ये है ग्लिसरॉलिपिड्स, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ लिपिड अटैच है, फैटी एसिड अटैच है, ठीक है। ये है स्टेरॉल लिपिड, स्टेरॉल के साथ लिपिड, ठीक है। ये है आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ये है प्रीनॉल लिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स और सैकरोलिपिड्स, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात करें तो तीन तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, एक होते हैं सिंपल, दूसरे होते हैं कंपाउंड, तीसरे होते हैं डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो आप लिपिड्स कुछ इस तरीके से आपको समझ में आएगा, सिंपल, और इनको होमोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। होमोलिपिड्स का मतलब ये सिंगल होंगे, ठीक है, जैसे ट्राइग्लिसराइड, सिंपल ट्राइग्लिसराइड और मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड, दो तरीके के। वाटर, इसमें क्या होगा कि सिंपल और होमोलिपिड्स में फैट्स एंड सॉइल और वाटर आ जाते हैं, जैसे स्पर्म वेल वैक्स, बी वैक्स, कैनाबुआ वैक्स, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, कैरनाउबा वैक्स, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स या हेट्रोलिपिड्स में क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, मतलब लिपिड के साथ फास्फोरस, ग्लाइकोलिपिड्स मतलब लिपिड के साथ आपके ग्लाइको जुड़े रहेंगे ग्लूकोज वाले पार्ट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में आप देखेंगे फॉस्फेटिड्स भी इनको कहते हैं, इसमें आ जाएगा आपका फॉस्फोग्लिसराइड, लेसिथिन, सिफेलिन, प्लाज्मोजन, ठीक है, फॉस्फोइनोसिटाइड्स, ठीक है, जिसको फॉस्फेटिडिल इनोसिटाल भी कहते हैं, फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स जिसको कि स्फिंगोमाइलिन्स भी कहते हैं, ठीक है। सेम डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, ये किसी न किसी चीज से बने होंगे, जैसे स्टीरॉइड, स्टीरॉइड से जो चीजें डिराइव्ड होती हैं, जैसे कि कोलेस्टेरॉल स्टीरॉइड से बनी हुई हैं चीजें, ठीक है। कार्पोस्टेनॉल, ठीक है, कोलेस्टेनॉल, एर्गोस्टेरॉल जो कि एक तरीके का आप देखेंगे आगे हार्मोन है, ठीक है। फिर कुछ टर्पीन्स आते हैं जो आप पढ़ते हैं बॉटनी में, ठीक है, मोनोटर्पीन, सेक्विस्टर्पीन, डाइटर्पीन, टाइटर्पीन, टेट्राटर्पीन, पॉलीटर्पीन्स, और कुछ कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो कि डिराइव्ड लिपिड होते हैं, जैसे कि आपका लैक्यूपिन, कैरोटीन, जैंथोफिल, ये क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ये सारे डिराइव्ड कैरोटिनॉइड्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, लिपिड्स के कुछ एग्जांपल पूछे अगर क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल लिपिड की बात करें, सिंपल लिपिड क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दे आर द ईस्टर्स ऑफ, ये एस्टर बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, फैटी एसिड विथ वेरियस एल्कोहल, सिंपल लिपिड्स जो होंगे, ठीक है। इनको फर्दर दो तरीके से बांटा गया है, फैट और वैक्सेस में। फैट जो होते हैं वो ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं, ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर मतलब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल उससे तीन एस्टर मतलब तीन फैटी एसिड जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तीन फैटी एसिड मिल जाएंगे। और फैट जो होते हैं इनको ए फैट इन द लिक्विड स्टेट, और अगर फैट क्या है लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑयल। और वैक्सेस क्या होते हैं इसमें, दे आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ पाया जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। अब फैट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको सिंपल देखने को मिल जाएगा, फैट का एग्जाम बार बार मैं बता चुकी, ग्लिसरॉल के साथ आप यहाँ पे एक स्टीयरिक एसिड, ये तीनों ये जो है फैटी एसिड इसका नाम है स्टीयरिक एसिड, इसको जोड़ा गया है तो हमें ट्राइग्लिसराइड मिल गया है, ठीक है। ग्लिसरॉल ट्राई एस्टरेट भी कहते हैं, ग्लिसरॉल मिल गया है। सेम यहाँ पे भी देखिए हमें क्या मिल गया है, ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल, हमेशा एक मॉलिक्यूल रहेगा, वन मॉलिक्यूल, और उसके साथ हम फैटी एसिड तीन यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया है, तीन, ठीक है, उसको जोड़ेंगे तो हमें ट्राइग्लिसराइड मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, क्या होते हैं, ये जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड रहेंगे, ठीक है। केमिकली जो होते हैं फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है। फैट्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, तीन मॉलिक्यूल इसमें आपको देखने को मिलेगा फैटी एसिड्स का, जो कि ग्लिसरॉल से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। जो ऑल थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड होते हैं ये सिमिलर होते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ सिंपल ग्लिसराइड, ठीक है। फैटी एसिड जो होते हैं, ठीक है, इफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। अगर आप जो है ट्राइग्लिसराइड जो तीनों आप अटैच कर रहे हैं वो आपके क्या है, सिमिलर है, एक ही तरीके के हैं, तो उनको हम सिंपल ग्लिसराइड्स कहेंगे। और अगर फैटी एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग है तो हम उनको मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड कहेंगे, ठीक है।
नेचुरल जो आपके फैट्स होते हैं लार्जली वो मिक्स्ड ग्लिसराइड होते हैं, ठीक है, लार्जली क्या होते हैं, मिक्स्ड ग्लिसराइड होते हैं। सिंस दीज ग्लिसराइड हैव नो एसिड और बेसिक ग्रुप दे आर ऑफन कॉल्ड नेचुरल फैट्स। लेकिन इनमें कोई एसिड और बेसिक ग्रुप नहीं होता है और फिर भी इनको क्या कहा जाता है, नेचुरल फैट्स कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट्स फैट का जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। चेन की लेंथ कितनी है होगी है और उसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस फैट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट आर ऑलवेज हायर देन द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिडिफिकेशन पॉइंट से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए टाइस्टीयरिन जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है बट सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग एट 52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्ट 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है लेकिन अगर सॉलिड करेंगे कूल करके तो 52 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड हो जाता है। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैक्सेस, यहाँ पे कुछ आपको वैक्स दिखाए गए हैं जैसे कि बी वैक्स और बहुत सारे वैक्स का मैंने ऊपर नाम लिया है। इसको माइरिसिल पाल्मिटेट भी कहते हैं, ठीक है। दे फॉर्म, ये बेसिकली ये बी जो होती है अपने लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है लेकिन हम क्या करते हैं उसको यूज कर लेते हैं। इसमें दो रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये रहा ईस्टर बॉन्ड और इधर एक हाइड्रोफोबिक रीजन और इधर एक हाइड्रोफोबिक रीजन, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बात की जाए अगर इनके बारे में तो वैक्सेस क्या होता है, सिंपल लिपिड के दूसरे क्लास हैं, ठीक है। दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, इसमें भी ईस्टर बॉन्ड बनता है विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल। इसमें जो एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट होगा कंपैरिजन टू सिंपल फैटी एसिड उससे ज्यादा होता है, ठीक है। वैक्सेस कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का, ये लेंगे, ठीक है। द बी वैक्स जो होती हैं फैटी एसिड कंस्टिट्यूट इज स्मॉलर चेन एसिड, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का होता है एंड एल्कोहल इज माइरिस्टिक पाल्मिटेट, ठीक है। ये जो यहाँ पे 160 मत लिखिएगा, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन, ठीक है। जो यहाँ पे बी वैक्स होता है वो फैटी एसिड जो होता है स्मॉलर चेन एसिड पाल्मिटिक एसिड का बनाता है और एल्कोहल जो होता है माइरिस्टिक पाल्मिटेट का यूज करते हैं, ठीक है। जो आपके एम्ब्रिटोलाइड होते हैं फाउंड इन सीड्स ऑफ एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस की सीड में पाया जाता है जो आपका एम्ब्रिटोलाइड। ये क्या होता है, ये एक तरीके का हाइड्रोनिल एसिड होता है जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ सीड, सीड के स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाईली इंसॉल्युबल इन वाटर होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन पाए जाते हैं। वैक्सेस आर केमिकली इंसर्ट, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्या है, वैक्स है। वेरी रेजिस्टेंट टोमेटोस्फेरिक, ठीक है, कंडीशन ऑल्सो नॉट डाइजेस्टेड बाय द फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंट टू, वेरी रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक, ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो गया। अगर वेरी रेजिस्टेंट हैं आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन के तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने का एंजाइम उसको फैट को तोड़ता है वो भी उसको तोड़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। दे कैन बी स्प्लिट स्लोली बाई विथ हॉट एल्कोहलिक KOH। इनको आप तोड़ सकते हैं किसकी मदद से, हॉट एल्कोहलिक KOH की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से आप तोड़ सकते हैं। दे ऑल्सो हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हायर होता है। दे सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स, इनको प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह फ्रूट्स और लीव्स पे यूज किए जाते हैं। टू दे प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइड वाटर बैरियर ऑफ इंसेक्ट, वाटर बैरियर मतलब इंसेक्ट बैरियर की तरह यूज करते हैं इंसेक्ट, बर्ड और एनिमल्स में। दे आर यूज्ड इन फर्नीचर पॉलिशिंग, वैक्सेस को आप फर्नीचर की पॉलिशिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो कुछ उनके यूज थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैटी एसिड की। तो फैटी एसिड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, कंटेन ग्लिसरॉल और आपके जो है फैटी एसिड पाए जाते हैं। फैटी एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं जो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रेंजिंग इन लेंथ कार्बन 4 से लेके कार्बन नंबर 24 तक पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन की संख्या बताई गई 4 से लेके 24 तक कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ क्या होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड को हम डबल बॉन्ड के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होते हैं, आपके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, डू नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड, सिंपली आप इनको समझें, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इनका होता है CnH2n+1, ठीक है, ये इनका फॉर्मूला होता है।
एग्जाम्पल के लिए ब्यूटारिक एसिड जिसका फॉर्मूला दिया है। मोस्ट अबंडेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड नेचर में पाया जाता है दैट इज पाल्मिटिक एसिड जिसमें कार्बन की संख्या 18 होती है। ठीक है, ऊपर आई थिंक गलत हो गया, यहाँ पे कार्बन 160 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन पाए जाते हैं? 18 कार्बन पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड है, याद रख लीजिएगा इस बात को। स्टीयरिक एसिड भी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड आ गया, पढ़ेंगे कार्बन नंबर 60, कार्बन के नंबर जो है इनमें 16 है, इंक्लूडिंग COOH, COH को इंक्लूड करके। ठीक है, ऐसे चेन पाई जाएगी यहाँ पे CH2 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 इस तरीके से, तो इनको सबको जोड़ के आपको जितने भी कार्बन में रहेंगे कार्बन 16 मिलेगा। ठीक है, द सैचुरेटेड फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन होते हैं ये, अभी मैंने आपको दिखाया भी कि इस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ब्रांच होते हैं ऑड और इवन नंबर पे, मतलब 1 पे, 2 पे या 3 4 3 या 6 5 पे। ठीक है, जैसे कि आइसोपाल्मिटिक एसिड, एंटी आइसोपाल्मिटिक एसिड एंड ट्यूबरक्यूलोस्टियरिक एसिड। ठीक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो आपको ये 2 तरीके के देखने को मिल जाएंगे, इसमें डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगर डबल बॉन्ड क्या है, एक है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे, एक डबल बॉन्ड को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, यहाँ पे मोनो अनसैचुरेटेड रहेगा, मोनो सैचुरेटेड नहीं, मोनो अनसैचुरेटेड, याद रखिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? इनमें एक डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि क्रोटोनिक एसिड, ओलेइक एसिड, पाल्मिटोलेइक एसिड। ऊपर मैंने बताया पाल्मिटिक एसिड जो कि क्या था, सैचुरेटेड, और यहाँ क्या है, पाल्मिटोलेइक एसिड। एक जहां आ गया वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा। नर्वोनिक एसिड, ठीक है। मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? ये जो है सिंगल बॉन्ड किसके बीच में आते हैं, कार्बन नंबर एटम्स 9 और 10 के बीच में। मान लीजिए इस तरीके से कार्बन है, तो ये जो 9वां और 10वां होगा, इनके बीच में ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, द सिंबल डेल्टा जो होता है वो नंबर को बताता है कि डेल्टा 9 अगर है तो मतलब 9वें और 10वें के बीच में पोजीशन बताता है कि 9वें पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक, याद रखिएगा। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वन डबल बॉन्ड हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, जहां एक डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, जैसे लिनोलेइक एसिड, ठीक है, एलियोस्टेरिक एसिड, ये सब जो है इनमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे। ठीक है, एडिशनल बॉन्ड्स अकर बिटवीन डेल्टा 9 पे तो पाए जाएंगे ना, उसके अलावा जैसे 12 पे, 13 पे, 15 पे पाए जाएंगे, आपके कई अलग अलग पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड लोअर देयर मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा फैटी एसिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो आपके मोस्ट प्लांट फैट्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि ओलेइक एसिड हो गया, लिनोलेइक एसिड हो गया, एंड हेंस दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसी वजह से जो तेल है वो क्या होता है, उनमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नंबर अगर ज्यादा हैं, ऊपर मैंने बताया भी है कि चेन की लेंथ और सैचुरेशन बताता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए है क्योंकि यहाँ चेन लेंथ है ही बहुत, चेन लेंथ तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। इसी वजह से तेल क्या होता है, लिक्विड ही फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे भी, यहाँ तक कि सर्दियों में भी वो जमता नहीं है। ठीक, कॉन्ट्रेरली टू दिस एनिमल फैट हैव मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड, जब जो आपके प्लांट के फैटी एसिड है मोस्टली उनमें क्या पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर एनिमल की बात की जाए तो इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डिवीजन है, इस डिवीजन से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ मैंने देखिए ये चार्ट पूरा प्रिपेयर किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये आपके यहाँ तक पूरे क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा, इनका फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, कॉमन नेम देखने को मिल जाएगा और सोर्स। ठीक है, जैसे ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मूला आपको कार्बन एटम्स का मतलब यहाँ पे कितने, जैसे ब्यूटारिक एसिड का में आपको 4 कार्बन देखने को मिल जाएंगे, 2 यहाँ पे, 1 3, 4 कार्बन होते हैं इसमें, और इसको ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, बटर में मिलता है। फिर एक है काप्रोइक एसिड, काप्रोइक एसिड में 6 कार्बन होते हैं और इसमें बटर में मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। सेम आपको देखने को मिल, माइरिस्टिक एसिड ऑयल ऑफ नटमेग में मिलते हैं, 14 कार्बन होते हैं। पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक, ये काफी कॉमन है, ये नीचे वाले सबसे ज्यादा कॉमन ये नीचे वाले हैं। ठीक है, ये नीचे वाले कॉमन हैं और इनके कार्बन नंबर से भी पूछ लेता है। जैसे पाल्मिटिक एसिड में क्या होगा, 16 कार्बन पाम ऑयल में मिल जाएंगे, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन
बीफ, ठीक है, टेलो में मिल जाएंगे, ठीक है। ओलिक एसिड में 18 कार्बन ऑलिव एसिड में ऑलिव ऑयल में मिल जाएंगे, ठीक है। लिनोलेइक एसिड सोयाबीन ऑयल में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक, ठीक है, याद रखिए लिनोलेनिक भी क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 18 कार्बन। अराकिडोनिक एसिड एसिड लीवर में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके 20 कार्बन होते हैं, ये कुछ कॉमन है, ये वाले क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन है, ठीक है। कॉमन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कुछ नाम दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जहां भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको एइक मिल जाएगा, जैसे लिनोलेनिक है, अराकिडोनिक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एइक एसिड मिल जाएगा, यहाँ लास्ट में एइक एसिड, एइक एसिड, एइक एसिड। और यहाँ पे अराकिडोनिक, यहाँ पे अराकिडोनिक है, यहाँ पे अराकिडोनिक मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ये क्या होता है, दोनों फॉर्म में पाया जाता है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें सारे कॉमन है, कार्बन नंबर्स आपके बताए गए हैं, सेम है, जो ऊपर वाले हैं देखिए कार्बन नंबर आपको सेम देखने को मिल जाएंगे, बस यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। होपफुली इतना चीज समझ में आया होगा। अब 2 फैटी एसिड आपको और पढ़ने, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है जो जरूरी है और हमको बाहर से लेना है, ठीक है। और इस नॉन इसेंशियल ऐसी चीज ना, जिस चीज की जो जरूरत आपको किस चीज की नहीं रहती, जो आपके पास पहले से है। तो जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से आप इसेंशियल को लेते हैं, जरूरत है इसकी आपको, आप इसको क्या लेते हैं, आउटसाइड, बाहर से लेते हैं, ठीक है। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ये जरूरी होते हैं, इसी वजह से हम इनको बाहर से लेते हैं। जैसे 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, जैसे लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड, ये क्या होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। नाम पूछ ले तो आप लगा लेंगे, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले का नाम याद रखिएगा, एक वाले का, ठीक। नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं, जैसे कि पाल्मिटोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड, ओके। देन आपने ये अभी क्या आपने पढ़ा, सिंपल लिपिड्स। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स की मैं बात करूं तो कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है, कंटेन सम एडिशनल ग्रुप और एलिमेंट बिसाइड्स फैटी एसिड। एक देखिए फैटी एसिड तो इस तरीके से पाया जा रहा था COH, इसके अलावा फॉस्फेट का ऐड हो जाना या कार्बोहाइड्रेट का ऐड हो जाना, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड कब बनता है, जब 2 चीजों को आप बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड कब बनता है, जब आप 2 चीजों को मिला के कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, तो वो बनता है कंपाउंड। तो कंपाउंड इस तरीके से बनेगा। अब वहां पे एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है, इट में भी प्रोटीन, इट में भी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कुछ इनमें पढ़ना है, जैसे कि आपके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स 2 बार हो गया, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स की मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट कॉमन होते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में आपके फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा, जो आपने क्लास 12 में भी एक नाम पढ़ा होगा, लेसिथिन, आपके NCERT में दे रखा लेसिथिन, ये एक तरीके का फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। फॉस्फोरस एटम इसमें पाए जाएंगे, ठीक है, कंपाउंड लिपिड में। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, वाइडर स्प्रेड, ये बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट टिश्यू, इन सब में ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे हैव बीन टर्म एज एम्फीफैटिक, एम्फीफैटिक होते हैं। एम्फीफैटिक का मतलब जिसके पास क्या हो, वाटर, हेड क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और टेल क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। तो ऐसी चीजें क्या है, जैसे एम्फीबियंस क्या है, पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, उसी तरीके एम्फीफैटिक, हेड उसका वाटर सॉल्युबल है और टेल उसका वाटर सॉल्युबल नहीं है। सिंस दे पॉजेस बोथ, इनके पास पोलर और नॉन पोलर ग्रुप भी पाए जाते हैं। एडिशनल टू फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोलिपिड में और नाइट्रोजन भी पाए जा सकते हैं। वेरियस टाइप के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, जैसे लेसिथिन, सिफेलिन, प्लाज्मोलोजन, ये सारे क्या हैं, ये सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। फॉस्फोइनोसिटाइड्स, फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स। लेसिथिन सबसे कॉमन है। लेसिथिन की अगर बात की जाए तो लेसिथिन क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप देखेंगे इसके फॉर्मूला को, सेम आपको यहाँ पे वही ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ तक CHO और उसके साथ R1 मतलब वही, अगर फैटी एसिड चेन अगर आप जोड़ दें, ठीक है, सेम यहाँ पे भी। अब यहाँ दूसरे वाले में देखिए आपको फॉस्फेट मिल जाएगा, ठीक है, फॉस्फेट, ये फॉर्मूला एकदम सही दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, ये अलग हो गया फॉर्मूला। R1 R2 यहाँ पे दे रखा फैटी एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये पाया जाता है। इसके पास एम्फीफैटिक है क्योंकि इसके पास पोलर हेड भी पाया जाता है और टेल भी पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये पाया जाता है, ठीक। लेसिथिन क्या होते हैं,
ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में, ब्रेन टिश्यू में, स्पर्म में, यग यौग में पाए जाते हैं। इन प्लांट अबंडेंट, प्लांट में सबसे ज्यादा अबंडेंट सीड और स्पाउट में पाए जाते हैं। हाइड्रोलिसिस पे जो है लेसिथिन ग्लिसरॉल देगा, फैटी एसिड देगा, फॉस्फोरिक एसिड देगा, नाइट्रोजनस बेस देगा। कॉमनली फाउंड कहाँ पाया जाता है? लेसिथिन इन पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, इन सबके में पाए जाते हैं। लेसिथिन जो होता है ये लोइश ग्रे सॉलिड होता है, जो कि विच इज सॉल्युबल इन विथ सॉल्युबल ईथर, इन ईथर जो सॉल्युबल होता है ईथर में, एल्कोहल बट नॉट इनसॉल्युबल, ठीक है। इसका एल्कोहल जो है सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। इन एसीटोन, सॉरी फॉर दैट, ये जो है आपका सॉल्युबल होता है ईथर और अल्कोहल में, लेकिन एसीटोन में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। जब इसको आप हवा में एक्सपोज करते हैं, हवा में छोड़ते हैं, तो ये रैपिडली जल्दी से क्या होगा? डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है। अब्सॉर्ब करता है वाटर को, डार्क ग्रेस मास बना लेता है, ठीक है। लेसिथिन जो होते हैं ये लेसिथिन आर ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम लेसिथिनेज, जिसको आप क्या कहते हैं? लाइसोलेसिथिन एंजाइम का यूज करते हैं, तो ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। विच इज प्रेजेंट इन वेनम ऑफ बी एंड कोबरा, जो ये एंजाइम है लाइसोलेसिथिन, ये आपके वेनम मतलब बी के वेनम में, जहर में और कोबरा में पाया जाता है, ठीक है। व्हेन इंजेक्टेड इन द ब्लड लाइसोलेसिथिन रैपिड हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी, अगर इसको लाइसोलेसिथिन को हम क्या करें? अगर आपके ब्लड में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपका आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ने लगेंगे, रप्चर करने लगेंगे। तो क्या होता है? जो आपका कोबरा है वो एक तरीके का क्या है? हीमोलिटिक वेनम है उसका, वो आपके ब्लड पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। सिफाइलिन सेम, ये एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं, एसोसिएशन उनका है इनके लेसिथिन के साथ, ठीक है। दे आर आल्सो फाउंड इन सोयाबीन ऑयल में पाए जाते हैं। बेसिक डिफरेंस सिफाइलिन और लेसिथिन में क्या होता है? नेचर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, इनके नाइट्रोजनस बेस का नेचर क्या होता है? सिफाइलिन और लेसिथिन में यही डिफरेंस है कि जो सिफाइलिन का नाइट्रोजनस बेस है उसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कोलिन की जगह पे, जैसा कि सिफाइलिन लेसिथिन में कोलिन था, यहाँ पे ये क्या करते हैं? इथाइनोलामीन का यूज करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स जो होते हैं ये स्टेरिक एसिड, और जो यहाँ पे फैटी एसिड यूज होता है, ये वाला फैटी एसिड चेन, वो बेसिकली स्टेरिक, ओलेइक और लिनोलेइक एसिड ही होता है, ठीक है। और ये लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल देन लेसिथिन, लेसिथिन के कंपैरिजन में ये अल्कोहल में लेस सॉल्युबल होते हैं। फिर आ जाते हैं आपके प्लाज्मोजन अबंडेंट होते हैं ब्रेन में, मसल्स में, ठीक है। मसल्स में भी पाए, सीड्स में भी पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स के। स्ट्रक्चरली ये लेसिथिन की ही तरह दिखते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट इनमें क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है एक कार्बन एटम ऑफ ग्लिसरॉल पे, ठीक है। वहाँ बाकी सब में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं पाया जाता था लेसिथिन में, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप? ये देख सकते हैं आप, CHO ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। सॉल्युबल होते हैं लिपिड में, ठीक है। फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स की अगर बात की जाए तो दीज लिपिड्स आर अबंडेंट इन लैकिंग इन प्लांट, दीज लिपिड्स आर अबंडेंट इन लैकिंग इन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अबंडेंट होते हैं प्लांट में और आपके एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। इन दीज लिपिड ग्लिसरॉल इज रिप्लेस्ड बाय 18 कार्बन अनसैचुरेटेड अमीनो अल्कोहल, इसमें क्या होता है? जो फैटी एसिड है उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे 18 कार्बन का अमीनो एसिड अल्कोहल लगाया जाता है, जिसको कि स्फिंगोसीन कहते हैं। जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, पानी से इनको तोड़ा जाता है, तो फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन और स्फिंगोसीन देते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सारे के स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। फिर जाते हैं आपके ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब होता है जब ग्लाइकोजन जुड़ा हो लिपिड से, ठीक है। यहाँ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स के। यहाँ पे क्या होता है? कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाई मॉलिक्यूलर स्फिंगोसिन, ठीक है। इनमें कार्बोहाइड्रेट और हाई मॉलिक्यूलर स्फिंगोसिन पाए जाते हैं, बट नो फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन कोई फॉस्फोरिक नहीं एसिड नहीं पाया जाता। ये दो तरीके के होते हैं, सेरिब्रोस्पाइड या गैंग्लियोस्पाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइड की बात करें तो जो सेरिब्रोसाइड्स हैं दे अकर इन लार्ज अमाउंट इन ब्रेन, ब्रेन में माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स में, नर्व की जो माइलिन शीथ की कवरिंग होती है उसमें पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर सेरिब्रोस्पाइड का क्या होता है? समवॉट सिमिलर होता है स्फिंगोमाइलिन की तरह, स्फिंगोमाइलिन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होगा। हियर द फैटी एसिड सेरामाइड इज लिंक्ड ईदर टू गैलेक्टोज और ग्लूकोज, यहाँ पे गैलेक्टोज या ग्लूकोज पाया जाता है जो सेरामाइड लिंक्ड होता है उससे। गैंग्लियोसाइड की बात करें, गैंग्लियन सेल ऑफ नर्व्स में पाए जाते हैं, ठीक है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू में लाइक स्प्लीन आरबीसी में भी पाए जाते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये ऑलिगोसैकेराइड्स इनमें अटैच होते हैं। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे गैलेक्टोज और ग्लूकोज यानी कि मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, इनमें ऑलिगोसैकेराइड्स अटैच होते हैं, ठीक है।
एटलीस्ट 1 सियालिक एसिड रेजिड्यू इनमें पाया जाता है। अदर कंपाउंड जैसे कि सल्फोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। सल्फोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स कंटेनिंग सल्फर, ऐसे लिपिड्स जिनमें क्या पाया जाए, सल्फर की स्पेलिंग गलत है, SULPHUR होगा, ठीक है, सल्फर होगा। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट में, ठीक है, एंड बैक्टीरिया में। बेसिकली प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज होते हैं। लिपोप्रोटीन की बात करें, दे आर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेनस फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक तरीके के मेम्ब्रेनस प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन कंपोनेंट्स इनमें रिलेटिवली जो है हाई पोर्शन में पाया जाता है। ये रहा लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से लिपोप्रोटीन पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ठीक। अब आ जाते हैं डिराइव्ड लिपिड्स पे। डिराइव्ड लिपिड की मैं बात करूं तो डिराइव्ड लिपिड जो होते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स होते हैं। जब हम सिंपल लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे जो डिराइव्ड लिपिड बनते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ अदर लिपिड लाइक कंपाउंड सच एज स्टेरॉइड्स, टर्पीन, फैटी एसिड, अल्कोहल, कैरोटिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये आपके डेरिवेटिव किसके होते हैं? इसका नाम काफी आपको देखने में बड़ा लगेगा। साइक्लो पेंटा, ठीक है, पेंटो पर हाइड्रोजन, ठीक है, पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन, ठीक है। साइनो आपका जो है पेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, इसके ये क्या होता है? डेरिवेटिव्स होते हैं। जो स्टेरॉइड होता है किससे मिलकर बना होता है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन से, ठीक है। एक कंपाउंड होता है जो कि 4 फ्यूज्ड नॉन पोलर रिंग से मिलकर बना होता है। 4 रिंग आपको यहाँ पे फ्यूज दिख रही होंगी एक दूसरे से, नॉन पोलर रिंग से बना होता है। ABCD अगर आप इनका नाम दे, ठीक है। इनको हेक्सागन्स कहते हैं, इसी वजह से इनको साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं, ठीक है। और डी क्या होता है? इनमें पेंटागन होता है। ये जो नाम है आपको देखने को मिलेगा, ये नाम इसी तरीके से दिया है, ठीक है। इसी वजह से इनको साइक्लोपेंटेन भी कहते हैं। स्टेरॉल्स क्या होते हैं? द स्टेरॉइड्स में हैव 1 और मोर अल्कोहलिक ग्रुप। अगर इसी स्टेरॉल में एक या उससे ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम स्टेरॉल कहते हैं, ठीक है। स्टेरॉल्स क्या होते हैं? दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। फॉर्म एल्कोहल इन बीइंग सॉलिड, ठीक है। लिपिड्स स्टेरॉल जो होते हैं कैन नॉट बी सॉपनिफाइड, इनका आप सॉपनिफिकेशन नहीं करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेट, ठीक है। एर्गोस्टेरॉल इज प्रेजेंट इन फूड इन स्मॉल अमाउंट, इट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैरासिटिक फंगस। एक एस्टेरॉल होता है एर्गोस्टेरॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? ये एक तरीके का फंगस से मिलता है जिसका नाम है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। फंगस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा बॉटनी में, उससे ऑब्टेन किया गया है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, जो कि राई प्लांट पे ग्रो करता है। एर्गोस्टेरॉल एक तरीके का स्टेरॉल है, ऊपर मैंने बताया भी एर्गोस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, ये क्या है? स्टेरॉल के डेरिवेटिव्स हैं। और एर्गोस्टेरॉल एक तरीके का क्या है? किससे मिलता है हमको? क्लेविसेप्स पर्पूरिया नाम के फंगस, पैरासिटिक फंगस है एक तरीके का, उससे मिलता है। राई प्लांट पे ये ग्रो करता है, ठीक है। कोलेस्टेरॉल आप सभी जानते हैं, कोलेस्टेरॉल कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कोलेस्टेरॉल इंक्रीज होने का क्रेज इस टाइम प्रेजेंटली मेरी मदर का भी इंक्रीज हो गया। तो कोलेस्टेरॉल जो है बैड 2 तरीके के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तो ये क्या करते हैं? आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड के साइड ये वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं आपके, आर्टरीज के साइड में जाके ये चिपक जाएंगे। तो मान लीजिए जब टोटी में आपके पानी की टोटी में कचरा भर जाएगा तो पानी क्या होगा? धीरे निकलेगा, उसी तरीके का कुछ केस होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बेस्ट नोन एनिमल स्टेरॉल होते हैं इस कोलेस्टेरॉल, ठीक है, विच इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है ये। इट इज क्लासिफाइड एज स्टेरॉल बिकॉज ऑफ C3OH ग्रुप, क्योंकि इसमें C3OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। कार्बन 30 आई थिंक है, हाँ 27 यहाँ पे हो गया और इसको लेकर कार्बन 30H ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है नर्वस टिश्यू में, बाइल्स में। कोलेस्ट्रॉल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रोम्बिक क्रिस्टल, रोम्बस स्ट्रक्चर बनाता है। सोल्यूशन इज लेवो रोटेटरी, रोटेशन भी इनमें पाया जाता है। इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी काफी ज्यादा होती है। इन मैमल्स में कोलेस्ट्रॉल जो है मेटाबॉलिक प्रिकर्सर होता है स्टीरॉयड हार्मोन का, जैसे कि एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जब आप हार्मोन्स पढ़ेंगे, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एक तरीके का हार्मोन है, उनका मेन प्रिकर्सर होता है, इसी से बना होता है स्टेरॉल से। एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं?
एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिस्टेरॉन, आपके डीऑक्सिस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ये सारे को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ वाइटल फंक्शन होता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में आपके टेस्टोस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन, ये सारी जो चीजें हैं, जब आप हार्मोन्स पढ़ेंगे तो आप वहां भी यूज आएगा कि जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन किसके डेरिवेटिव हैं, ये कैसे डेरिवेटिव हैं, लिपिड से बने हुए हैं। किस लिपिड से बने हुए हैं, आपके स्टेरॉल से, ठीक है, स्टेरॉल के डेरिवेटिव हैं, ठीक है, तो डिराइव्ड लिपिड से बने हुए हैं। ये ओवरी के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। सेक्स डेवलपमेंट में इनका काफी रोल होता है। सोर्स ऑफ लिपिड क्या है, लिपिड के सोर्स क्या हैं, इन प्लांट्स एंड एनिमल। कॉमन सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स क्या है, बटर, कोकोनट ऑयल, एनिमल फैट्स, कुछ बैक्टीरिया। लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है जो लीवर, ब्रेन, नर्व टिश्यू, स्पर्म, यॉक सैक में पाया जाता है, जबकि प्लांट्स में, सीड्स में और स्प्राउट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सिमिलरली अदर फॉस्फोलिपिड जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं, ब्रेन में, मसल में, नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। टर्पीन्स और कैरोटीनॉइड्स की बात की जाए, ये भी डिराइव्ड लिपिड है जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगर बात की जाए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लिपिड्स का, लिपिड का क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। पहली बात, बहुत ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। 1 ग्राम फैट जो है 9.3 किलो कैलोरीज ऑफ हीट जनरेट करता है, ओके। एज अ फूड रिजर्व, हमारे एडिपोज टिश्यू में फूड रिजर्व की तरह ये काम करते हैं। जब जरूरत पड़ती है, आप अभी एक प्रोसेस पढ़ेंगे आके, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का बनना, अदर देन ग्लूकोज का बनना, उसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ना रहे, वो फैट से बने या प्रोटीन से बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैट को हम यूज करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो है स्टोर्ड होते हैं आपके एडिपोज टिश्यू में, फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, रिजर्व होते हैं, तो जब जरूरत पड़ती है तो आप इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। एज अ हीट इंसुलेटर इनका यूज किया जाता है। फैट डिपॉजिट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं जब हमको हीट से बचाने का यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन को, जैसे विटामिन ए, डी, ई, आपको पता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो मतलब ये हमारे विटामिन को क्या करते हैं, सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करेंगे। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो फैट सॉल्युबल विटामिन डाइजेस्ट ही नहीं होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे एज इट इज, ठीक है। इसी वजह से गाजर जो है जिसमें विटामिन ए होता है, उसको आपको थोड़ा सा ऑयल के साथ खाना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि आपके सेल मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है, रेटिकुलम, इन सब में क्या पाया जा रहा है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉल पाया जा रहा है। तो ये सारे क्या है, ये सारे मेम्ब्रेन किसी स्ट्रक्चर को बनाने में काम कर रहे हैं, फैट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। हार्मोन सिंथेसिस में इतने सारे हार्मोन को तो ये बना रहे हैं, जैसे एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, विटामिन डी, कोलिक एसिड सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, और ये कुछ और भी फंक्शंस हैं, आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू। जैसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड इन द बॉडी, एनर्जी स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम एक्टिविटी। अभी मैंने ऊपर बताया कि ये क्या करते हैं, एनर्जी का स्टोरेज करते हैं एडिपोज टिश्यू में, और जब जरूरत पड़ती है हम इनका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली किससे बना होता है, ग्लिसरॉल से प्लस फैटी एसिड से, जहां दिखे उसी को आंसर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज मोस्ट अबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है, याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड्स पाया जाते हैं, ठीक है, अभी आपने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें से क्या है, देखिए, एइक एसिड और एराकिडोनिक, तो ये स्टीयरिक एसिड क्या है, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर कोलेस्टेरॉल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड कंटेन अ फॉस्फेट ग्रुप एंड क्रूशियल इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, आंसर मैं जल्दी जल्दी बताते चल रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, बाकी सब उसका कैरेक्टर है, ठीक है, नॉट पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। तो ये क्या करता है, स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर होता है, सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है, तो दोनों, तो बोथ ए एंड बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ईस्टर बॉन्ड, सिंपल सा मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांस फैट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आप इसको हाइड्रोजनेशन वाले डायग्राम में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड्स का थ्रू ब्लड स्ट्रीम।
विच ऑफ द क्लास ऑफ लिपिड इज फाउंड इन द माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल, तो स्फिंगोलिपिड्स पाए जाते हैं, बार बार मैंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसेंशियल अमीनो फैटी एसिड, तो दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर अ फैट मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बॉन्डेड विथ 3 फैटी एसिड, उसको क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू और मेम्ब्रेन्स, तो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द बाइल एसिड, तो कोलेस्टेरॉल होता है। होपफुली आप सभी को पूरा लिपिड जो है विथ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको क्वेरी या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।